हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू ईयर 2025 की। थोड़ा सा ना मैं रिवाइंड कराती हूँ आपको। इस नए साल 2025 के 2 महीने बीत गए हैं, निकल गए हैं 2 महीने। अब बाकी हैं 10 महीने सिर्फ। तो इन 2 महीनों में क्या आपने वो चीज़ें करी हैं, क्या वो डिसिप्लिन रखा है जो आपने खुद के लिए डिसाइड किया था जब ये नया साल 2025 स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब नया साल आने वाला होता है ना, तब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम विज़न बोर्ड बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, गोल्स तैयार करते हैं कि मैं ये करूँगा इस साल, ये नहीं करूँगी इस साल, मैं ये हैबिट्स डेवलप करूँगी, ये चीज़ें सीखूँगी। पर क्या आपने वो चीज़ें करी हैं इन 2 महीनों में? ज़रा देखो, इन 2 महीनों में क्या आपने कुछ भी, कोई भी एक चीज़ अपने विज़न बोर्ड में आपने जो भी चीज़ें लगाई थी, कोई भी एक चीज़ अचीव करी है आपने इन 2 महीनों में? इन 2 महीनों में आपने क्या-क्या नया सीखा? कुछ भी सीखा है नया? और अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी अचीव नहीं किया, तो अभी भी 10 महीने बाकी हैं, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो आप इन 10 महीनों में भी बहुत कुछ कर सकते हो। जो आप इन 2 महीनों में नहीं कर पाए, वो इन 10 महीनों में आप कर सकते हो। आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि मेरी भी जो लाइफ़ की शुरुआत हुई थी, वो 10 महीनों से ही हुई थी। अगर मैं आपको अपना बताऊँ, तो मेरे जो न्यू ईयर की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी मार्च 2020 से। मैंने भी जनवरी 2020 के लिए बहुत सारे गोल्स तैयार किए थे कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, पर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। लेकिन मार्च 2020 मेरे लिए रियल न्यू ईयर रहा। उन 10 महीनों ने मुझे बहुत कुछ दिया। मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की। उन 10 महीनों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, डिसिप्लिन सिखाया। उन 10 महीनों ने मुझे खुद से मिलवाया, भगवान से मिलवाया। उन 10 महीनों ने मुझे इमोशनली एंड मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया, एक हीलर बनाया, पॉजिटिव बनाया। एंड उन 10 महीनों में मैंने अपने लिए जो भी चीज़ें लिखी थी, जो भी कि मैं ये फॉलो करूँगी, उन सब चीज़ों को मैंने मेंटेन करा है। फिर वो चाहे मेडिटेशन हो, बुक्स रीडिंग हो, ग्रैटिट्यूड हो, जर्नलिंग हो या हेल्दी डाइट हो, हर एक चीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा है। और उन 10 महीनों में मैंने खुद की बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ देखी है। फिर चाहे वो खुद की हेल्थ ठीक करना हो, खुद की स्किन अच्छी करनी हो या हेयर ग्रोथ करना हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की मैंने उस 2020 में। मैंने बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखी हैं। अब आप अपना बताइए, क्या आपने अपनी चीज़ें की हैं जो आपने खुद के लिए डिसाइड की थीं? क्या आपने की हैं वो चीज़ें? क्योंकि जब नया साल होता है ना, तो हम बहुत कुछ बोलते हैं कि मैं ये करूँगी, इस महीने ये करना है, अगले महीने वो करना है। लेकिन धीरे-धीरे पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। हम कुछ नहीं करते हैं। धीरे-धीरे हम उसी अपने शुरू के 10-15 दिन तो वो नया-नया साल के ज़ोन में हम रहते हैं। फिर वही हम अपने पुराने साल के ढर्रे में चले जाते हैं। उसी ऑटो पायलट मोड पे हम चले जाते हैं। वापस उसी कंफर्ट ज़ोन में हम आ जाते हैं। उन 10 महीनों ने मुझे बहुत कुछ दिया। एंड आपके लिए भी ये 10 महीने बहुत कुछ दे सकते हैं। आप भी इन 10 महीनों में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और चीज़ों को कंटिन्यू रखोगे, ताकि जब 2025 का एंडिंग हो, जब 2025 को आप बाय बोलो, तो ये प्राउडली बोल पाओ कि 2025 में मैंने कुछ किया है, 2025 में मैंने कुछ सीखा है, 2025 में मेरे लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था,
मेरी लाइफ का ये बेस्ट टर्निंग पॉइंट था 2025। ना कि ये बोल पाओ हर साल की तरह ये साल भी एक ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही कट गया ये साल भी। प्राउडली इस चीज़ को बोल पाओ 2025 मेरे लिए मेमोरेबल था। एंड मैं प्राउडली बोलती हूँ कि 2020 मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। मैं थैंक यू बोलती हूँ 2020 को, क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरा लाइफ पर्पस दिया है, बहुत नई नई चीज़ें सीखी हैं और तब से मैं हर साल सीखती ही आ रही हूँ और आगे आने वाले सालों में भी मैं बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने वाली हूँ। सो इन सब चीज़ों के लिए ना, जब आप गोल बनाते हो तो कंसिस्टेंट रहोगे आप जब और कंटिन्यू रहोगे, तभी चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं, तभी आपके अंदर चेंजेस आते हैं और तभी दूसरे लोग भी आपके अंदर चेंजेस देख पाते हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आप अपने माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट करो। अपने ओल्ड पैटर्न को जितना हो सके तोड़ो, न्यू पैटर्न बनाओ। अपने माइंड को डाइट देना, हेल्दी डाइट देना स्टार्ट करो। जैसे हम अपने बॉडी को, शरीर को हेल्दी डाइट देते हैं ना, ऐसे माइंड को अच्छी डाइट देना स्टार्ट करो। उसके लिए आप सेल्फ हेल्प की बुक्स जितना हो सके बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट करो। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड खुद के ऊपर कैसे काम करें, इसके लिए मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, विद अपने सारे नोट्स भी दिखाए हैं कि मैंने कैसे क्या किया था। आपके माइंड में क्या फ़ियर रहते हैं, आपके माइंड में दिन भर क्या चलता रहता है, क्या लिमिटेशन होते हैं, हर एक चीज़ को मैंने उस सीरीज़ में बहुत ही डिटेल के साथ शेयर किया है। सो आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो पहली चीज़ हो गई कि अपने माइंडसेट पे वर्क करना, खुद के ऊपर वर्क करना। दूसरी चीज़ है कि लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट करो। अगर आप लोगों की छोटी-छोटी बातों को अपने माइंड में फीड रखोगे ना, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि लोगों को आप जितना इग्नोर करोगे, आप अपनी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ देख पाओगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप पास्ट में जीते हो, अगर आप पास्ट में की बातें बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये हो गया, ये गलती हो गई, या ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। देखो, जो हो गया वो हो गया, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। आपकी जो हैबिट हैं आज, आपका जो एटीट्यूड है आज, आपका जो डेली रूटीन है आज, उसी से आपका फ्यूचर बन रहा है, वही आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। बोलते हैं ना, किस्मत और भाग, डेस्टिनी, ये आप ही सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। सो तीसरी चीज़ हो गई कि पास्ट में जीना बंद करो। एंड फोर्थ चीज़ ये है कि अच्छी चीज़ें ग्रैब करना स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो, जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, अपनी लाइफ को ना डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो। अपनी लाइफ को कि हर एक अच्छी से अच्छी, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो चीज़ें बेकार हो रही, जो चीज़ें आप सीख रहे हो, एक डायरी में चीज़ें नोट करना स्टार्ट करो। अपनी जर्नी को एक मेमोरेबल बनाओ, ताकि आप 2-3 साल बाद जब उस डायरी को देखोगे ना, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो पहली चीज़ ये हो गई कि आपको खुद के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर वर्क करना है। दूसरी चीज़, लोगों को इग्नोर करना है। तीसरी चीज़, अपने पास्ट में जीना बंद करना है, प्रेजेंट को क्रिएट करना स्टार्ट करना है। चौथी चीज़, अच्छी चीज़ें ग्रैब करना स्टार्ट करना है, ग्रैटिट्यूड, और जैसे बुक्स रीडिंग, कंटेंट अच्छा कंज्यूम करना, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अभी भी इन 10 महीनों में बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि मैंने तो अपने उन मार्च से लेकर दिसंबर तक 2020 में बहुत कुछ अचीव किया था, क्योंकि मैंने उन 10 महीनों में खुद के ऊपर काम किया था। दैट्स वाई वो 2020 मेरे लिए मेमोरेबल रहा। सो आई होप मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।
बाय।